मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में MPPSC के द्वारा जो वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी से संबंधित ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस के बारे में मैं बताने वाला हूं। और इसमें लाइब्रेरियन के 255 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था। तो लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पदों के बारे में यदि आप अपने हाथ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि मैं लाइब्रेरियन हूं और मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसमैन हूं, यानी लाइब्रेरियन पद पे मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूं राजस्थान में। लेकिन मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम न हो, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। और MPPSC के थ्रू जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी हैं तो लाइब्रेरियन की ही नहीं सभी वैकेंसी में जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं सेम प्रोसेस है, इसी के आधार पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और मैं आज इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैनल के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक भी है, फेसबुक का लिंक है और यूट्यूब पार्क से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए MPPSC का वेब पेज यहाँ पे ओपन हुआ है, यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का वेबसाइट ओपन हुआ है। इसके बाद हम इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक डिटेल जानकारी दी गई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट लिंक यहाँ पे दी गई है, इस लिंक पे आपको आना है और नीचे यहाँ पे आ रहा है तो MP ऑनलाइन करके दिया है। जो MP ऑनलाइन है इस वाले लिंक पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा अगला वेब पेज ओपन होगा। देखिए यह MP ऑनलाइन लिमिटेड के वेबसाइट पे हम आ गए हैं और यहाँ से सभी पदों के लिए यानी लाइब्रेरियन सहित जो विभिन्न पद हैं सभी पदों के बारे में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हैं तो देखिए यहाँ पे वरिष्ठ चिकित्सा होम्योपैथिक परीक्षा 2023 के लिए यहाँ से आवेदन करना है। और जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है लाइब्रेरियन यानी ग्रंथपाल परीक्षा 2022 करके यहाँ पे लिंक दिया है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बारे में डिटेल जानकारी दिया है जिसमें 20 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई 2023 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। और पे आप अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो इसकी तिथि है 20 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई 2023 तक है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो एडिट करना है इसकी तिथि हम बात करें तो 20 अप्रैल से लेकर 2 अगस्त 2023 तक है। इसके बाद डुप्लीकेट रिसिप्ट या एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस आप डाउनलोड करेंगे के लिए यहाँ पे लिंक दी गई है और आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक दी गई है। इसके अलावा यदि आप प्राचार्य प्रथम श्रेणी के लिए द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इधर लिंक दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए संस्कृत से संबंधित यानी समाजशास्त्र जो भी विषय हैं सबके बारे में लिंक दी गई है और सभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले मैं इसमें बात कर रहा हूँ लाइब्रेरियन के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस के बारे में और यही प्रोसेस है जो सभी पद के लिए हैं। तो यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म करके दिया है और यहाँ पे एक लिंक दिया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। यानी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का वेब पेज ओपन होगा। अब हम आ गए हैं मध्य प्रदेश के MPPSC के द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल की जाती है वहाँ पे। यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक दिया है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया है और इसमें लिखा है कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मैंने विज्ञापन क्रमांक इतना में दी गई समस्त जानकारी शर्तें अच्छी तरह पढ़ ली हैं और मैं यह वचन देता या देती हूँ कि इसका पालन करूँगा या करूँगी। तो इस चेक बॉक्स है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ते हुए आपको नीचे आना है। नीचे जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं तो सब डिटेल पढ़ने के बाद यहाँ पे एक लिंक दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है कि आई एक्सेप्ट। तो इस पर आपको क्लिक करना है, यानी आई एक्सेप्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये दिया कृपया विज्ञापन नंबर लिंक पर क्लिक करें और विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी एवं शर्तें अच्छी तरह से पढ़ लें। यहाँ पे इसलिए आपको दिखाने का मेरा मेन उद्देश्य था कि यह आप देख लेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आपको लेकर आता हूँ फिर से टॉप पे और यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये विज्ञापन क्रमांक दिया गया है, इस पर क्लिक करके और इसके बारे में डिटेल जानकारी हमको पढ़ना है। तो ये देखिए मैं पहले से डाउनलोड किया हूँ तो इस तरह से ये डाउनलोड हो गया।
इसमें क्या दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस दी गई है और मार्कशीट के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। यह सभी डिटेल जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप को यह सभी डिटेल जानकारी पढ़ने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो मैं लेकर चलता हूं। अब तो मैं यह पढ़ लिया क्योंकि मैं पहले से ही पढ़ लिया हूं। केवल आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं। यहाँ पे आते हैं आई एक्सेप्ट पे और इस पर हम क्लिक करते हैं, यानी आई एक्सेप्ट पे यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है एक्सेप्ट हो गया है, यानी कि इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे आते हैं तो हम लाइब्रेरियन के लिए सेलेक्ट किए हैं, तो लाइब्रेरियन के लिए हैं। यहाँ पे लिखा है कि सेलेक्ट पीजी सब्जेक्ट, यानी पीजी सब्जेक्ट यानी पोस्ट ग्रेजुएट। तो हमने लाइब्रेरी साइंस में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है। इसके अलावा हमारे पास एमफिल भी है, नेट भी है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक दिया है कि क्या अभ्यर्थी को पुस्तकालय में कंप्यूटरीकरण का ज्ञान है, यानी लाइब्रेरी ऑटोमेशन का ज्ञान है। यदि आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। लेकिन मैं पीजीडीसीए किया हूं तो इसलिए मैं यस कर देता हूं। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण दिया गया है जिसमें हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित नाम ही दर्ज करें लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे अभ्यर्थी का मिडिल नेम लिखना है, यहाँ पे सर नेम यानी लास्ट नेम देना है, यहाँ पे लिंग सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे पिता का नेम और यहाँ पे मदर का नेम सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं यह एप्लीकेशन फॉर्म केवल आपके लिए ही फिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसमैन हूँ और लाइब्रेरियन पद पे मैं गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको यह दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना नाम लिख दिया हूँ। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार, तो यहाँ पे ब्रिजेश कर दिया, लास्ट में कुमार है तो कुमार कर दिया। यदि आपके नाम 3 शब्द से हैं, जैसे ब्रिजेश कुमार शर्मा हो तो ब्रिजेश इसमें आएगा, मध्य नेम कुमार इसमें आएगा, शर्मा इसमें आएगा। इतना तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे आए हैं कि अभ्यर्थी का लिंक, तो मैं मेल हूँ तो मेल वाले पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं तो अभ्यर्थी का यानी अभ्यर्थी की जन्म तिथि दी गई है और यहाँ पे लिखा है कि किस तरह आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ऐसे ही आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आगे की प्रोसेस में बताऊंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ दे दिया हूँ। अभी ये डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा है लेकिन मैं इसको हाइड कर दूंगा क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन के अनुसार यह जो डिटेल जानकारी है वो आप नहीं देख सकते हैं। इसमें से केवल थोड़ा सा ही दिखाई देगा, बाकी मैं ब्लर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे एज लिमिट दिखा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पिता का नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं अपने पिता का नाम लिख देता हूँ। आपके भी पिता का जो नाम है वो आपको लिखना है। यहाँ पे माता का नाम लिखना है, तो हमने अपनी माता का नाम मैं लिख देता हूँ। आपकी माता का जो नाम है वो आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने पापा का नाम दे दिया हूँ और यहाँ पे मैं अपने माता का नाम दे दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं। यदि आप विवाहित हैं तो यस करेंगे, विवाहित नहीं हैं तो आपको नो करना है। यदि आप यस करेंगे तो आपकी पत्नी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। मैं ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ केवल आपको दिखाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे यस कर दिया हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे आते हैं तो जीवित बच्चों की संख्या आपको देनी है। तो देखिए हमारे पास तो कोई संख्या नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और आपको केवल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ। तो इस तरह से यह आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आते हैं कि मूल्य सूचना का विवरण आपको देना है। तो इसमें क्या है कि क्या इसमें जो डिटेल जानकारी है कि क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस करेंगे और यदि दूसरे स्टेट के हैं, मध्य प्रदेश के नहीं हैं, तो इसमें आपको नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आते हैं तो क्या अभ्यर्थी कैटेगरी में हैं, यानी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नो कर दिए, आप मध्य प्रदेश का निवासी नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे, इसलिए यहाँ पे जनरल लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पे है दिव्यांगत का विवरण कि क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या अधिक दिव्यांग हैं। यदि आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हैं कि क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र या दक्षम अधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें यदि यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल जानकारी देना पड़ेगा। मैंने नो कर दिया है इसलिए यह हाइट हो गया है। अब हम आते हैं यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए अन्य विवरण दी गई है। इसमें क्या जानकारी दिया गया है कि क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है। तो यहाँ पे यदि आप किसी दंडित किया गया है तो यस करेंगे, मैं इसमें नो करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे है क्या अभ्यर्थी
के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, यदि आपके पास लंबित होगा, कोई केस चल रहा होगा तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है। अब यहाँ पे है कि क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है। यदि आपको विवर्जित अवधि में है तो यस करेंगे, लेकिन मैं विवर्जित अवधि में नहीं हूँ, इसलिए मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे है कि क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम या मंडल या स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत हैं, तो मैं कार्यरत नहीं हूं, इसलिए मैं नो करता हूं। यदि आप कार्यरत होते तो यहाँ पे यस करते हैं। यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो नियुक्त अधिकारी को सूचित किया है, तो इसमें नो हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं। यदि आप यस हैं तो यस करेंगे, या नहीं है तो नो करेंगे। तो मैं तो इसमें नहीं हूँ, इसलिए मैं नो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नो करना है। इसके बाद सैनिक के बारे में डिटेल जानकारी हो गई। अब यहाँ पे एक अति आवश्यक सूचना है, आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दे छूटों का विवरण। यानी क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत स्वर्ण पार्टनर हैं। यदि आप यस हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो आपको करना है। और यहाँ पे है कि क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी हैं। यदि आप हैं तो यस करेंगे, मैं नहीं हूँ, इसलिए मैंने नो कर दिया है। अब हम आते हैं यहाँ पे, क्या अभ्यर्थी ने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में ग्रंथालय का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है एवं सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय का अतिथि विद्वान ग्रंथपाल के रूप में कार्यरत हैं। यदि आप कार्यरत हैं तो यस करेंगे, मैं कार्यरत नहीं हूं, इसलिए मैं नो कर देता हूं। अब यहाँ पे है कि पात्रता परीक्षा यानी पीएचडी डिग्री में चुनाव करें, यानी पात्रता परीक्षा में आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें नेट है, एमपी सेट है, सेलेक्ट है और पीएचडी है। इसमें से आपके पास क्या है, तो हमारे पास नेट है, तो हमने नेट पे सेलेक्ट कर दिया है। जैसे ही सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे डिटेल जानकारी मांग रहा है कि आप नेट कब क्वालिफाई हुए हैं। तो देखिए, जो भी डेट है आपको नेट क्वालिफाई का, वही डेट आपको इसमें फिल करना है, अदरवाइज दूसरी डेट आपको फिल नहीं करना है। तो देखिए, जो डेट हमारे नेट क्वालिफाई हुए थे वो हम फिल कर दिए हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो एजुकेशनल यानी शैक्षणिक विवरण आपको भरना है। तो इसमें पूछ रहा है कि उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो आप कौन से परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। तो इसमें हमने हाई स्कूल कर दिया है, क्योंकि हम हाई स्कूल में उत्तीर्ण हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका डिवीजन है कि कौन से ग्रेड प्रणाली है, तो हमारा डिवीजन प्रणाली है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें हाई स्कूल के जो भी सब्जेक्ट हैं वो इसमें आपको लिखना है। तो मैं इसमें सब्जेक्ट लिख देता हूँ, जो हमारी सब्जेक्ट हैं। आपका भी जो सब्जेक्ट हैं वो आपको लिखना है। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी सब्जेक्ट हैं वही आप लिखें, और जो सब्जेक्ट आपका है वही लिखे। मैं जो है आपको वीडियो केवल बना रहा हूँ दिखाने के लिए, इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आपका जो सब्जेक्ट है वही आपको लिखना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए, मैंने अपना पूरे सब्जेक्ट लिख दिया है। इसके बाद आप चेक भी कर सकते हैं कि पूरे सब्जेक्ट इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इस तरह से आप आगे पीछे करके इसको चेक कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि यह क्वालिफिकेशन बनने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ में आपको क्या लिखना है कि पूर्णांक लिखना है कि कितने हाई स्कूल में कितने अंक का था, जो भी पूर्णांक है वो आपको लिखना है। यहाँ पे आपको कितने अंक आपने प्राप्त किया है ये लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप जितना अंक प्राप्त किए हैं वो लिखेंगे तो डिवीजन आ जाएगा। यहाँ पे बोर्ड लिखना है कि किस बोर्ड से आपने पास किया है, तो वो बोर्ड आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है उस वर्ष का आपको नाम देना है। तो हमने जिस वर्ष में उत्तीर्ण किया है वो सन मैंने भर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है। तो रोल नंबर आपको जो भी है वही रोल नंबर आपको इसमें लिखना है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि रोल नंबर लिखने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रोल नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका रोल नंबर चेक किया जाएगा, इसलिए आपको रोल नंबर आपको अच्छे से देखना है। तो हमने ये हाई स्कूल की डेटा भर दिया। अब नीचे आते हैं, तो यहाँ पे दिया है कि इंटरमीडिएट, तो हम यहाँ पे इंटरमीडिएट की डेटा भरेंगे। यहाँ पे हमने इंटरमीडिएट कर दिया है। यहाँ पे है डिवीजन के थ्रू है। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट का हमें सब्जेक्ट लिखना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में मेरा था, तो वो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका भी जो सब्जेक्ट होगा आपको वही सब्जेक्ट लिखना है जो आपका सब्जेक्ट होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको लिखना है। यह मैं पहले से भरकर भी लिख सकता था, लेकिन पहले से मैं भर देता तो आप पूरी तरह से समझ नहीं पाते, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा।
जैसे ही वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया हूँ। एक बार मैं टैली कर लेता हूँ कि इस सब्जेक्ट में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो इसलिए टैली करना ज़रूरी है कि जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने टाइम एक बार आपको देख लेना चाहिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कितने अंक का था, जो इंटरमीडिएट था कितने अंक का था और आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, ये डिटेल जानकारी आपको लिखना है। यहाँ पे जैसे ही हम लिखते हैं तो यह हमारे परसेंटेज डायरेक्ट ले रहा है। यहाँ पे डिवीजन आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा डिवीजन था। यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, जो भी बोर्ड से आपने यह परीक्षा दिया है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको पासिंग ईयर देना है कि किस सन में आपने पास हुआ है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि रोल नंबर आपको लिखना है। तो रोल नंबर जो भी आपका है वो रोल नंबर आप लिखेंगे। बस एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप रोल नंबर लिखें चेक करके लिखें, क्योंकि रोल नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अच्छे से चेक होता है। रोल नंबर और पासिंग ईयर जो है सब चीज़ अच्छे से चेक होता है। जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था राजस्थान में तो एक एक चीज़ बारीकी से चेक किया गया था। इसलिए जो भी आप डेटा फिल करें अच्छे से देख कर ही फिल करें, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हो गया। इसके बाद इंटरमीडिएट हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है स्नातक आपके पास हैं, तो आपके पास हैं तो आप जरूर यस करके इसमें स्नातक के बारे में डिटेल जानकारी देंगे स्नातक में। इसके बाद यहाँ पे हमको देना है कि स्नातक हैं तो स्नातक में क्या सब्जेक्ट है। तो मैं इसमें सब्जेक्ट भर देता हूँ जो हमारा सब्जेक्ट था। आपकी जो सब्जेक्ट हो आपको वही भरना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मैं अपना सब्जेक्ट भर दिया हूँ। हमने ग्रेजुएशन जो किया है वो सब्जेक्ट मैं अपना भर दिया हूँ। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कितने आपका ग्रेजुएशन में कितने अंक का था ये आपको भरना है। टोटल मार्क्स कितना था और आपने कितना प्राप्त किया है ये भरना है। जैसे ही आप फिल करेंगे आपका परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपको डिवीजन था, तो इसमें डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो आपको सेलेक्ट करना है वो मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको बोर्ड देना है कि किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है। तो हमने जो पास किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम मैं दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया हूँ। एक बार आपको देख लेते हैं हम दोबारा एक बार, इसलिए देख रहे हैं कि कोई मिस्टेक ना हो। आप भी ऐसे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है पासिंग ईयर आपको देना है कि किस सन में आपने पास किया है। तो हमने जो पास किया है वो ईयर हमने डाल दिया है। जब हम वीडियो फुल होगा तो ये इस बात को ध्यान में रखना है कि ये सारे जो डिटेल जानकारी आपको दिखाई दे रहा है वो हाइड किया जाएगा, यानी ब्लर कर दी जाएगी, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये डिटेल जानकारी तो आप सेल्फ भर सकते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट में रोल नंबर देना है, जो भी आपको रोल नंबर है। यहाँ पे मैं अपना रोल नंबर दे दिया हूँ जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो। तो देखिए यहाँ पे हमने रोल नंबर दे दिया है अपना। अब हम रोल नंबर एक बार ट्राई कर लेते हैं सही है कि नहीं है। अब यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पे आया स्नातकोत्तर यानी पीजी डिग्री में। तो देखिए ये मेरा है लाइब्रेरी साइंस का है और मैं जो है ग्रेड सिस्टम से पास हुआ हूँ। तो यहाँ मेरे सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। लाइब्रेरी साइंस है तो हमने लाइब्रेरी साइंस कर दिया है सब्जेक्ट में, या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कर देता हूँ। देखिए इसमें हमने सब्जेक्ट डाल दिया है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको परसेंटेज देना है कि आपका परसेंटेज कितना है। तो मेरा परसेंटेज जो है हमने अपने परसेंटेज लिख दिया है। आपको भी अपने परसेंटेज को अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका परसेंटेज है वही आपको लिखना है। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यह आपको अच्छे से चेक की जाएगी, इसलिए जो भी परसेंटेज है वो सही से आप लिखें। यहाँ पे आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है। तो यह मेरा फर्स्ट डिवीजन है, हमने सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आपका कहाँ से आपने यह क्वालिफिकेशन की है उसका नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो डिटेल जानकारी देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखना है कि किस सन में आपने पास हुआ है, तो वह सन आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमने सन दे दिया है। यहाँ पे जो है आपको रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे लास्ट में आपको रोल नंबर लिखना है। तो हम अपना रोल नंबर लिख देते हैं इसमें। आपका रोल नंबर जो भी है वही लिखना है। ऐसा ना हो कि मेरा देखकर आप लिख दें
तो आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ही गलत हो जाए। तो देखिए ये मैं डिटेल जानकारी भर लिया हूँ, एक बार मैं और टैली कर लेता हूँ कि देखिए ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है, इंफॉर्मेशन साइंस हो गया है, इसमें हमारा परसेंटेज ये है, फर्स्ट डिवीजन है, यहाँ पे बोर्ड का नाम हो गया है, यहाँ पे पासिंग ईयर हो गया, इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर हो गया है। तो यहाँ तक तो जानकारी ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आप इसमें जो भी जानकारी दे रहे हैं वो विश्वविद्यालय के मापदंड के अनुरूप हैं या नहीं। यदि हैं तो यस करेंगे, और जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए इस पे आपको सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि परीक्षा का केंद्र, शहर का नाम देना है, जो परीक्षा का केंद्र है, कहाँ कहाँ पे केंद्र है आपको पता है। आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना और नर्मदापुरम, रीवा और सागर, शहडोल और उज्जैन सेंटर हैं। तो आप जहाँ पे चाहें आपको सेंटर आपको चूज करना है, अपने सुविधा के अनुसार आप सेंटर चूज कर सकते हैं। मैंने अपनी सुविधा के अनुसार यह सेंटर चूज कर लिया है, और मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट सर्विसमैन हूं। मैं आपको केवल बता रहा हूं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए देखिए मैं सेंटर चूज कर लिया हूं। यहां पे आते हैं तो सेवा का विवरण तो हमने पहले ही सिलेक्ट किया है कि हम मध्य प्रदेश के किसी भी विद्यालय या इंस्टीट्यूट में कार्यरत नहीं हूँ। पहले मैं था लेकिन अभी नहीं हूँ, जबकि इसमें वर्तमान में पूछ रहा है, इसलिए अभी तो मैं राजस्थान में लाइब्रेरियन पद पे कार्यरत हूँ। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बैंक का डिटेल जानकारी देना है, तो आपको इसमें बैंक की डिटेल जानकारी आपको लिखना है। यहाँ पे आपको IFSC कोड देना है, जो भी आपका बैंक है उस बैंक का IFSC कोड आपको देना है। तो इस बात को ध्यान में रखें, जो कि जो भी डिटेल जानकारी भरें आप देखकर भरें, सब समझ कर भरें, जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो। मैं IFSC कोड एक बार चेक कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस बताता हूं। अब यहाँ है तो शाखा का नाम देना है कि आपका कौन सा शाखा है। हमारा जो शाखा है उस शाखा का नाम मैंने दे दिया है। यहाँ पे शाखा का कोड आपको देना है कि आपके शाखा का कोड क्या है, तो यहाँ पे हमने शाखा का कोड दे दिया है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे नाम देना है कि शाखा जो भी है उसका नाम आपको देना है, तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको खाता नंबर देना है, तो खाता नंबर जो भी आपका है वो आप लिखेंगे। हमने अपना खाता नंबर दे दिया है। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लिखा है उपयुक्त दी गई बैंक विवरण की पासबुक की मुख्य पृष्ठ की स्कैन कॉपी संलग्न करें। जो आपकी पासबुक है उसकी कॉपी स्कैन करना है, और 200 KB से कम हो आपका पासबुक, 200 KB से कम हो तो आप अपलोड करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे अपलोड करेंगे तो मैं भी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं और मैं आपको लेकर चलूँगा आप गैलरी में, जहाँ से अपलोड करने के बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे हमने अपने बैंक का पासबुक अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये पासबुक मेरा अपलोड हो गया। इसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे आपको वर्तमान पता देना है, यानी पत्राचार है तो आपको देना है। आप जहाँ भी नौकरी करते हैं वहाँ का पता आपको लिखना है, और यदि आप दोनों में एक ही एड्रेस देना चाहते हैं तो एक ही एड्रेस देंगे। लेकिन मैं तो राजस्थान में नौकरी करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें जो एप्लीकेशन फॉर्म मिले, सॉरी हमें जो एडमिट कार्ड मिले हमें राजस्थान में मिले, इसलिए मैं राजस्थान सेलेक्ट कर रहा हूँ। और राजस्थान के एड्रेस में अपने विद्यालय का एड्रेस इसमें लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं तो हम अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हमने अपना एड्रेस दे दिया है, या हमारा एड्रेस है। यहाँ पे पिन कोड मांग रहा है तो हमने पिन कोड दे दिया है। हमने पिन कोड दे दिया। यहाँ पे लैंड मार्क नंबर है, तो जो भी आपके नज़दीकी प्लेस हैं उस प्लेस का आपको नाम यहाँ पे लिख देना है।
इसके बाद यह हमारा एड्रेस हो गया। यहाँ पे आप नीचे हम आते हैं तो देख लीजिए, आपको मैं बता दूं यहाँ पे अब क्या कि वर्तमान पता पत्राचार है, तो यह अस्थायी पता सामान है। यदि आपका सामान है तो आप यस करेंगे, लेकिन मेरा सामान है नहीं है, क्योंकि हम सर्विस राजस्थान में करते हैं, तो इसलिए हम परमानेंट एड्रेस अलग से दे देता हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इतना तो आपको पता है कि आपको कैसे ये डिटेल जानकारी करना है। इसके बाद हम यहाँ पे अपना पूरा पता लिख देता हूँ, आप भी अपना पता लिख सकते हैं। देखिए हमने अपना पता भर दिया है। अब हम आते हैं यहाँ पे, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए वो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक नोट दी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो भी आपको फोटो है जेपीजी कॉपी में होना चाहिए। स्कैन कॉपी न्यूनतम 20 KB, सबसे कम 20 KB और तथा अधिकतम 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर देना है। सिग्नेचर है जो अधिकतम 20 KB हैं और अधिकतम जो है 100 KB तक ही सपोर्ट करेगा, इससे ज़्यादा होगा तो सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम अपना फोटो अपलोड कर देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे बात कर रहे थे फोटो चूज करने के बारे में, तो देखिए यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे है कि जो फोटो है आपको 20 KB से लेकर अधिकतम न्यूनतम 20 KB है और अधिकतम 100 KB ही अपलोड होगा, उससे ज़्यादा अपलोड नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, और फोटो सही दिखने लगी तो ये आपको इस वाले पे क्लिक करना है कि आपका फ़ोटो सही दिख रहा है या नहीं। तो देखिए फ़ोटो अपलोड पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे गैलरी में। यहाँ पे गैलरी में आता हूँ। गैलरी में आने के बाद मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरा फोटो पड़ी है, ये देखिए हमने ये फोटो अपलोड कर दी है और हमारा फोटो सही दिख रहा है, इसलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे है कि हस्ताक्षर आपको साइन अपलोड करना है। इसमें 20 KB से लेकर अधिकतम 100 KB तक ही हो सकती है। तो इसमें साइन अपलोड पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ गैलरी में, जहाँ से कि हमें अपलोड करना है। तो यहाँ से हम आते हैं गैलरी में। गैलरी के बाद से हम इसमें क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे फ़ोटो वाले में। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ये मेरे साइन है और देखिए मेरा साइन भी है, वो अच्छे से अपलोड हो गया है और इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब आते हैं नीचे, तो यहाँ पे क्या लिखना है कि यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको लिखना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मेरा जो नंबर है मैं अपना लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको जीमेल आईडी लिखना है। तो यहाँ पे आप अपना जीमेल आईडी लिख दीजिए। जो भी आपका जीमेल आईडी है वो आप लिखिए। ये अभी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना जीमेल आईडी लिख दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दिया। अब हम आते हैं और थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है बीच में। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आपके द्वारा जो भी डेटा भरी गई है वो सही है या नहीं। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद एक बार आपको क्या करना है कि सारी डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है, क्योंकि जो भी आपने डेटा भरा है वो सही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपने कोई मिस्टेक कर दिया है। तो ये सारी डिटेल जानकारी चेक करने के उपरांत आपको लास्ट में सबमिट करना है। जैसे ही सबमिशन करेंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन पूर्ण होगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कुछ और भी डिटेल जानकारी आपको भरना है। तो एक बार मैं टैली कर लेता हूँ। जब तक ये पूर्ण नहीं होगा तब तक ये संपूर्ण जानकारी भरेंगे नहीं, तब तक यह लेगा नहीं सही। अब हम आते हैं कि देखिए फोटो सिग्नेचर सही दिख रहा है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है वेरिफिकेशन कोड दिया है। यहाँ पे कोड है, इसको प्लस करके लिखना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे हम प्लस करके लिख दिए हैं तो इसमें जो भी डेटा है हमने लिख दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे है नेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना है और देखना है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो रहा है या नहीं। तो देखिए हमने इस पर क्लिक कर दिया है। तो इसमें ये बता रहा है कि आप अंतिम नाम में थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे, तो हमने अंतिम नाम को चेंज कर देता हूं इसमें। ये अंतिम नाम हमारा सही हो गया। इसके बाद से और कोई मिस्टेक नहीं है।
इसमें जहाँ जहाँ स्टार लगा है वो कंपलसरी है। इसके बाद से फिर से हम आते हैं नीचे और यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं सबमिशन पे। तो देखिए अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो हम आगे थे, अब हम बता रहे हैं आगे के प्रोसेस। तो यहाँ तक तो हमारा सब सही है। ये एड्रेस आपको अपने अनुसार भरना है। ये फोटो में पहले से भरा हुआ था तो इस फोटो को हम चेंज कर देते हैं क्योंकि इस फोटो का साइज बड़ा है और हमें फोटो की जो साइज लगानी है छोटा लगानी है, तो इसलिए हम इस साइज को चेंज कर दिया। सिग्नेचर की साइज हमारी बड़ी है तो इसलिए सिग्नेचर के साइज को भी हम चेंज कर देते हैं और न्यू सिग्नेचर हम लगा देते हैं जितना कि हमें रिक्वायर है। अब देखिए ये सब ओके हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं तो आपको मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे डिटेल लिखकर आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि क्या डिटेल आती है। तो देखिए अभी भी यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या यू आर श्योर वांट, देखिए सॉरी, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर डिटेल। आप कंफर्म है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं। यदि चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं चाहते हैं तो नो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ओके का है और एक का कैंसिल का है। तो हम ओके करते हैं। जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक और भी डिटेल जानकारी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी का नाम, तो नाम हो गया है। यहाँ पे पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अंक सूची की जो सेकेंडरी लेवल के आधार पर होना चाहिए उसके पास। उसके अलावा आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं। और इसके अलावा यदि आप ओके करना चाहते हैं तो यदि सब चीज़ सही है तो आप ओके करेंगे, अदरवाइज आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे। या सब सही है तो ओके हैं, तो इसलिए आपको ओके बटन पे क्लिक करना है।